नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 7 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। वे बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट सेलर पर साधा तगड़ा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में शॉर्ट सेलिंग करने वाले शॉर्ट सेलर्स पर निशाना साधा। अमेरिकी शेयर मार्केट की गतिविधियों और ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के शेयरों में आए तूफानी उछाल के बीच उन्होंने कहा, शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग मुझे कभी पसंद नहीं आए और अब तो वे पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मुझे शॉर्ट सेलर कभी पसंद नहीं आए क्योंकि वो देश के खिलाफ दांव लगाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के शेयरों में उछाल के बीच शॉर्ट सेलर्स को लेकर ये बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने इस्ताना मेड्रेका में द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो राष्ट्रपति ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। मंत्री दिलीप घोष बोले, सड़कों पर ड्रामा करने उतरी ममता बनर्जी। बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले पर ममता बनर्जी के कैंडल लाइट मार्च पर राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, लोगों ने उनको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, खुद जीत कर नहीं आ पाई, इतनी लोकप्रिय नेता हैं, फिर रास्ते में ड्रामा करने निकली हैं। आप विपक्ष में हैं, आपको आंदोलन करना आता है, जिंदगी भर वही किया है। लोगों ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया है, खुद जीत के नहीं आ पाई, इतनी पॉपुलर लीडर है ममता बनर्जी, अब फिर ड्रामा करने निकली रास्ता में। ठीक है, आप विपक्ष में, आपको आंदोलन करना आता है, वही जिंदगी भर किया है, विकास तो जानते ही नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन झूठ मूठ हजारों रेप मर्डर हुआ है बंगाल में, उनके राज में, कभी उनको देखा है रास्ता में उतरते हुए, किसी पीड़ित का घर जाके सांत्वना देते हुए? नहीं देखा है। बीरभूम में 10 लोगों को जला दिए थे, एक का अपराधी को नहीं पकड़ा था, उन्होंने जाके सारेआम सभा में नाम बोलते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ता है। पुलिस क्या अपंग हो गया था उस समय क्या? इसलिए ये जो कानून हाथ में लेने की जो प्रयास हो रहा है सीपीएम की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, ये सब ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सरकार 2 मास हुआ है, पहला घटना हुआ 24 घंटे के अंदर सारा अपराधी को अंदर किया हम लोगों ने पकड़ कर। पुलिस वही है, नेता बदल गया है। इसीलिए अशांति करने का ना करे। यहाँ की जनता शांति से रहने के लिए ये डिसीजन लिया है, परिवर्तन किया है, और शांति को भंग कोई ना करे। मुंबई, कोल्हापुर, सतारा समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मुंबई, कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वीडियो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास का है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से बारिश की वजह से व्यवस्थाएं बेपटरी हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच, अब कांग्रेस नेता को भी दिया गया नोटिस। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अयोध्या चढ़ावा प्रकरण के संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस जारी करने पर कहा, मैंने दिग्विजय सिंह को एक कानूनी नोटिस जारी किया है। दरअसल कांग्रेस का पूरा चरित्र ये है कि वो हिंदू धर्म को डुबा देने की रणनीति के तहत काम करती है। देखिए, मैंने एक लीगल नोटिस दिग्विजय सिंह जी को दिया है। हाँ, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चूँकि कांग्रेस का जो पूरा चरित्र है वह यह है कि हिंदू धर्म को डुबा देने की एक रणनीति के तहत कांग्रेस पूरा काम करती है। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 77 सालों तक मुकदमा चला, उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह राम मंदिर बना, उसमें उसको रोकने के लिए, राम को काल्पनिक साबित करने के लिए कांग्रेस ने कोई ऐसी कसर छोड़ी नहीं। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को लगाया कि यह जो राम मंदिर है वो न बनने पाए, यह राम का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। परंतु ईश्वर की कृपा, राम तो घट घट में विराजमान है, तो राम के एग्जिस्टेंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया। राम मंदिर के निर्माण के समय भी कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार से विरोध किया और आपत्तियां दर्ज कराई और विभिन्न प्रकार से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया। राम मंदिर बनना शुरू हुआ, 1,11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिग्विजय सिंह ने दिया, जब दान दिया, और जब उन्होंने यह दान दिया
तो उन्होंने स्वयं को राजा राम के वंश का बता करके दान दिया कि मैं राजा राम के वंश का हूं, इसलिए मैं यह 1,11,000 रुपए दे रहा हूं। उन्होंने ओरछा में जो राजा राम की जो गद्दी है उससे अपने को कनेक्ट करके दिया। आज जो और जब उन्होंने दान दिया और लाखों करोड़ों भारतवासियों ने, सनातन धर्म को मानने वालों ने पूरी दुनिया से दान दिया, वह सारे दान के पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब करके सरकारी व्यवस्था में उसको जमा कर दिया गया खाते में, और जो पैसा आया उससे राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ। अब आप देखिए कि अभी वर्तमान परिदृश्य उत्पन्न हुआ, उसमें स्थिति यह आई कि कुछ लोग चंदा का जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो चंदे का कैलकुलेशन नहीं था, जो प्रतिदिन का चढ़ावा होता है मंदिर का, उस मंदिर के चढ़ावे का कैलकुलेशन कर रहे थे। उन लोगों ने चोरी की, निश्चित तौर पर चोरी की उन्होंने, और उनकी चोरी के लिए कठोरतम दंड की मांग हम लोगों ने की। मैंने तो उनके लिए मनुस्मृति के अनुसार दंड की मांग की जी। हाँ, दिग्विजय सिंह ने जो पैसा दिया उस पैसे की, उस दान की मांग के लिए उन्होंने परसों एक बयान दिया कि मैं राम मंदिर ट्रस्ट पर मुकदमा दाखिल करने जा रहा हूं। तो देवता जो बालक रूप में होते हैं उनको दिए हुए दान का कस्टोडियल सरकार हो जाती है, लेकिन जो उनका भक्त होता है वह भी उनका कस्टोडियल कानून के अनुसार होता है, उनका गार्जियन होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो मैं श्री राम का भक्त हूं। मैंने दिग्विजय सिंह को एक नोटिस दी कि आपका 1,11,000 रुपए आपने जो दिए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को, वो मैं आपको वापस करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पास आइए, आप अपनी रिसीविंग मुझे दीजिए और मुझसे 1,11,000 रुपए लेकर के उसकी रिसीविंग मुझे दे दीजिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।